नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, जो कि बड़ा सवाल पूछ रही है, कब तक गुर्जर आंदोलन। गुर्जर आंदोलन का आज 7वां दिन है। आंदोलन को लेकर दौसा प्रशासन अलर्ट है। जानकारी मिल रही है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दौसा जाएंगे। ये जानकारी सामने आने पर, ये इंफॉर्मेशन मिलने पर दौसा प्रशासन सक्रिय हुआ है और हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। उनकी क्या मूवमेंट रहती है, इस पर नजर रखी जा रही है। मानपुरा में गुर्जरों के एकजुट होने की सूचना भी मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है, सरकार वार्ता करना चाहती है, न्योता भेज रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का ये कहना है, विजय बैंसला का भी ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी तरह से नहीं मान ली जाती, ये आंदोलन चलता रहेगा। रेलवे यातायात यूं ही बाधित रहेगा, सड़कों पर जो प्रदर्शन है वैसा ही चलता रहेगा, बल्कि इसे और उग्र कर दिया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं। और अब इस बीच ये खबर मिल रही है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला दौसा जाएंगे। ऐसे में उनके मूवमेंट पर, हर एक मूवमेंट पर, समाज के मूवमेंट पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। दौसा प्रशासन सक्रिय हुआ है, काफी एक्टिव नजर आ रहा है। मानपुरा में गुर्जर एकजुट हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या जानकारी है? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हिंडौन से सीधे दौसा के भवनपाड़ा गांव में आ चुके हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के जो पदाधिकारी हैं, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा की जा रही है। अभी बाहर चर्चा की जा रही थी, लेकिन जैसे ही मीडिया यहाँ पर आया है उसके बाद में बंद कमरे में चर्चा की जा रही है। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि एक बार मीटिंग हो जाए, उसके बाद में पूरी मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि आंदोलन की रणनीति क्या होगी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन चल रहा है, लेकिन दौसा में भी इस आंदोलन को चलाया जाएगा। इसी को लेकर ये समाज के पदाधिकारियों से और समाज के लोगों से चर्चा की जा रही है, ताकि दौसा के सिकंदरा या इसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर आंदोलन शुरू किया जाए, ताकि सरकार इनकी मांगे माने और सरकार गुर्जरों के सामने झुके। मतलब दौसा जो आए हैं और जिन लोगों से वो मिल रहे हैं, मुख्य तौर पर इस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ ये है कि आंदोलन को धार कैसे देनी है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले आंदोलनों की बात करें, चाहे आंदोलन किसी भी जिले से शुरू हुआ हो, चाहे करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, लेकिन उसका मुख्य जो बिंदु है वो दौसा बन जाता है कि दौसा का सिकंदरा, पीलू, पाटोली, पीपलखेड़ा, ये क्षेत्र इसका मेन केंद्र बन जाता है। ऐसे में दौसा में इस बार आंदोलन की शुरुआत नहीं हो पाई है। काफी बार गुर्जर समाज की बैठकों का भी आयोजन किया गया है, लेकिन कई बार गुटबाजी और कई बार एक राय नहीं होने के कारण आंदोलन नहीं हो सका है। ऐसे में अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद आए हैं और खुद प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि दौसा में किस तरह आंदोलन को। आशीष, पंच पटेलों से मिल रहे होंगे, लेकिन पंच पटेलों में भी दो अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं। एक तरफ कल कुछ पंच पटेल ऐसे थे जो मिले और इनसे अपील की कि आंदोलन खत्म करिए, सरकार ने मांगे मान ली हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कुछ पंच पटेल इनके साथ भी हों। तो दौसा में किस तरह की स्थिति है? क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके फैसले को लेकर लोग या समाज के जो चेहरे हैं वो बटे हुए हैं या फिर एकजुट हैं? बिल्कुल, दौसा की बात करें, ये जो दृश्य था ये भरतपुर का, पीलूपुरा के आसपास का क्षेत्र का था, लेकिन दौसा में अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आंदोलन का नेतृत्व करे। ऐसे में अब जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नेतृत्व के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से आगामी समाज की कोई बात बनेगी और रूपरेखा तैयार होगी। दौसा में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं विजय बैंसला, उसका दो पार्ट है कि उनका कहना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद नेतृत्व करे, उनका विजय बैंसला का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कुछ लोग ये राय रखते हैं और साथ ही कुछ ये भी रखते हैं कि सिकंदरा चौराहे पर यह आंदोलन नहीं हो, सिकंदरा चौराहे से दूर कहीं जहां आबादी क्षेत्र नहीं हो वहां पर आंदोलन किया जाए। इस तरह की यहाँ के समाज के लोगों की राय है और इन्हीं रायों पर चर्चा की जा रही है। राय के बाद में निर्णय किया जाएगा कि आंदोलन कहाँ करना है और किस तरह करना है। देखिए आशीष, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस बार जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के जरिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला विजय बैंसला को एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर और उनके राजनीतिक भविष्य के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि दौसा में कुछ चेहरे इस तरह की बातें मान रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चर्चाएं भी हवाओं में हैं और शायद उसी पर जवाब देने के लिए, उसी बात पर लोगों को समझाने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आए हों। लेकिन वो बात फिर किन चेहरों से कर रहे हैं? पंच पटेलों से या फिर पूरे समाज से, या एक संबोधन की तरह?
बिल्कुल, जो समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की जा रही है। पिछले 7 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन दौसा में ये आंदोलन नहीं हो पाया है। दौसा में आंदोलन नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि जो विजय बैसला को आगे करना और उनको एक तरीके से राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व सौंपना, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला खुद नेतृत्व करे, विजय बैसला को नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में जो समाज की जितनी भी बातें आ रही हैं, जितने भी लोगों की राय है, वो लोगों की राय सुनने आए हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है या उनकी जो मांग है उनको दूर करने की कोशिश करने आए कि लोगों को संतुष्ट किया जाए ताकि समाज एकजुट हो जाए और आंदोलन शुरू किया जाए। इस तरह की प्लानिंग लेकर यहाँ पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आए। ठीक है, शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और इधर करौली से बड़ी खबर है, कलेक्टर और एसपी कर्नल बैसला से मिले। बैसला के हिंडौन आवास पर दोनों आला अधिकारी पहुंचे और बैसला से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद दोनों अधिकारी जब बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। ये घटनाक्रम ठीक उससे पहले जो पहली ब्रेकिंग हमने आपको बताई, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला दौसा पहुंचे और एक गांव में वो गुर्जर समाज के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब वो अपने हिंडौन आवास पर थे तो कलेक्टर और एसपी वहां पर पहुंचे, कर्नल बैसला के साथ बातचीत की। मुलाकात थोड़ी देर की रही, जिसके बाद मुलाकात खत्म होने पर दोनों अधिकारी बाहर आए। लेकिन मीडिया से इस बातचीत के, इस मुलाकात के मिनट्स या क्या कुछ इसमें हुआ, इस बारे में कोई जानकारी इन अधिकारियों ने नहीं दी है। लेकिन ये बड़ी खबर है करौली से। और इधर पीलूपुरा स्थित रेलवे ट्रैक पर 7वें दिन भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समर्थक गुर्जरों का कब्जा बना रहा है। आंदोलन के कारण करौली भरतपुर जिलों में पिछले कई दिनों से इंटरनेट बंद है। ट्रैक पर तंबू लगाकर धरना जारी है। आसपास के गांव से गुर्जर आंदोलनकारियों को चाय, पानी, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था हो रही है। आंदोलन स्थल पर सुबह और दोपहर में चाय और सुबह शाम रोटी भेजी जा रही है। गुर्जर आंदोलन का आज 7वां दिन है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर गुर्जर जमे हुए हैं और आप देखिएगा इस वक्त नाश्ते का लुत्फ उठाया जा रहा है। कोई कचौरी खा रहा है तो कोई कुछ खास आज स्पेशल कुछ बना है। जो गुर्जर समाज के जो नेता उनसे बात करते हैं, आज क्या खा रहे हैं साहब? बहुत कुछ स्पेशल बना है आज। दो तरह का तो हलवा है भैया और कचौरी है। बहुत बढ़िया नाश्ता जोधपुरिया की तरफ से आया है। 53 थेर खा रहे हैं सब गुर्जर। अच्छा, किसने कराई व्यवस्था आज? ये जोधपुर की का नाम है, भूलो मिष्ठान भंडार हिंडौन सूरत। अच्छा, पिंटू सिंह, उनके लिए भी, समाज के लिए बहुत बहुत समाज की तरफ से बधाई हो। और सुबह का जो खाना आप रखा हुआ है वो एक हवलदार हैं गाजीपुर वाले, उनका है। और ऑलरेडी ये 3600 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं यहाँ, 56 प्रकार के। अच्छा, हर फल फ्रूट, अखरूट, सब पनीर वनीर, कई सब्जियां, हरी सब्जियां। और माता बहनें बहुत जोर से भेज रही हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनगुजर समाज के लोगों का जो मन पटरी पे है वे धड़को अंत ना भटकाएं, पटरी पे आए। अच्छा, तो आपने देखा चाहे मुंबई से दिल्ली जाने वाले यात्री कितने परेशान हो, लेकिन यहाँ तो पार्टी बन रही है ना? क्या तो ये रोज ही रहता है क्या? हर गांव की तरफ से रोज नया नया आता है? तो 8 नाश्ता आई और बहुत जोर से आनंद आ रहा है यहाँ तो पटरी पे। दीपावली भी यहीं मनेगी। अच्छा, हाँ जी, दीपावली गोवर्धन मनेगा, दीपावली यहीं मनेगी। हर गांव की रोज जिम्मेदारी तय होती है कि आज वो उस गांव के लोग, उस गांव के जो पंच पटेल हैं वो नाश्ते का इंतजाम करेंगे। दोपहर का खाना उस गांव के जिम्मे होगा और रात का खाना उस गांव वाले खिलाएंगे। तो रोज जिम्मेदारी तय होती है और दिन भर यहाँ खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं रहती। मेरे साथ में बंटी गुर्जर है। ये जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने बना रखी है, ये किस तरह से करते हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। व्यवस्था सुचारू रूप से पहले भी थी, आज भी है। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम ये चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। नहीं, मैं राजस्थान के युवाओं की तरफ से कहना चाहूंगा। ये बताओ, ये जो खा रहे हो इसके बारे में बताओ। आज ये बड़े लजीज व्यंजन बनवाए आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है। जोधपुरिया का है। रोज एक से बढ़कर एक आते हैं। बिल्कुल नई नई व्यवस्था यहाँ हो रही है, नई नई चीजें यहाँ खाने को आ रही हैं। तो ये भीड़ जुटाने की कवायद भी है, थोड़ी कम लोग आ रहे हैं तो
खाने पीने का इंतजाम इतना ज्यादा अच्छा रखा जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए। क्यों बाबा, बात तो सही है। अजी रोजाना का 36 प्रकार की रसोई आ रही है और आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। हाँ, हर घर से खाना आता है, हर गांव की जिम्मेदारी तय होती है खाने पीने के सामान की। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती। इस आंदोलन का भी गुर्जर समाज के लोग लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, पीलूपुरा, बयाना। वहीं आंदोलन पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने आईएएस नीरज के पवन से बात की। न्यूज 18 से खास बातचीत में विजय बैंसला ने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। 7वां दिन है, सरकार के स्तर पर बातचीत के प्रयास चल रहे हैं। विजय बैंसला से भी के पास भी कई फोन आ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आज सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपडेट क्या है। विजय जी, सरकार ने संपर्क साधा है आपसे? देखिए, मेरी कल रात को मैंने आगे चल के नीरज पवन से बात करी थी और मैंने बोला भाई बताओ क्या प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम 2019 से मांग रहे हैं, तो अभी एक समय आ गया देने का। तो वो कह रहे थे कि कुछ में करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, बैकलॉग में दिक्कत है, प्रक्रिया दिन में कुछ में हो जाएगा, कुछ में नहीं। मैंने कहा कुछ से काम नहीं चलेगा, आप एग्जैक्ट बता दो क्या है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगी। और अगर आप बिजी हैं, आप नहीं चाहते बार बार आना, हम समझ सकते हैं, आप किसी पीएन के 4th क्लास किसी के साथ, किसी भी सरकारी आदमी के हाथ कागज भेज दो ना। कर्नल साहब ने कल अल्टीमेटम भी दिया और साथ ही कहा कि सरकार में जिम्मेदार मंत्री अशोक चांदना, उनको इस मामले को देखना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, सरकार की ओर से गंभीर प्रयास होने चाहिए। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, अशोक चांदना जी के कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, जितना अब इंटरनेट तो जितना अवेलेबल है उतना ही है। वो क्या बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हमने तो जो मांगा था गुर्जर समाज ने, वो हमने दे दिया है और समझौता पूरा हो गया है, हमने सारी बातें मांग ली हैं। तो भाई अगर मांग ली हैं तो मान ली हैं, तो फिर हम पटरी पे क्यों बैठे हैं? एक तो ये बात आती है, और दूसरी बात, अगर आपने मान ली है तो आकर के बता दो भाई ये सारी ये इस बेसिस पे आपकी मान ली गई हैं, कोई पेंडिंग बचा नहीं, हम उठ जाएंगे। भाई वी आर ऑल्सो सेंसिबल पीपल, और वो भी समाज के ही हैं, तो मैं जानता हूँ कि समाज के साथ वो गलत नहीं करेंगे। और ये तो विश्वास की बात है, विश्वास टूटना बहुत झटके में हो जाता है, बनाना मुश्किल है। समाज के लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कर्नल साहब से कि कर्नल साहब आप जो है थोड़ा सा समाज के आप ताज है, आप मुकुट हैं, थोड़ा सोचिए समझिए, और समाज के लिए आपने जो किया है उसका एक गौरवशाली इतिहास है। गुर्जरों को जब गुर्जर इतिहास में जब भी जिक्र होगा तो कर्नल बैंसला का बड़ा नाम आएगा। तो ऐसी सूरत में कर्नल साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं सरकार की ओर से, और आपके समाज के लोग भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कर्नल साहब सोचते क्या है? कर्नल साहब का तो सीधा सीधा ये सोच है कि जो बैकलॉग का जो ऑर्डर था 2008 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अक्षर से उसकी पालना स्टेट लेवल में भी हो। भाई आप आज बात जब भी इनसे बैकलॉग की बात करें, कोई एसएलपी की बात करें, अरे आने वाले फ्यूचर बैकलॉग की बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैनिफेस्टो में बैकलॉग लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करके नोटिफिकेशन ऑर्डर डाल करके डालिए ना, जिससे कि आने वाली नस्लों में 20 साल 25 साल तक हमारे को बैकलॉग मिलता रहे। और हमारा करोगे साथ साथ ओबीसी का भी होगा, तो ओबीसी के लोगों का भी फायदा होगा। हम अपने एमबीसी की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप मानिए एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी सबको सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी दोनों को बैकलॉग मिलता है नौकरियों में। ये ऑर्डर है 2008 का। तो आज कुछ उम्मीद करें, रविवार का दिन है, जो कल प्रयास दिखे थे, लगता है कि वो नतीजे तक पहुंचेंगे, शाम तक कुछ है? इन्होंने कहा था कि 7 दिन में हम बैकलॉग दे देंगे। अगर आपको ध्यान है, कोई इन्होंने समझौता किया था 14 पॉइंट का, उसमें एक पॉइंट है कि 7 दिन में दे देंगे। 7 दिन आज समाप्त हो रहे हैं साहब, या तो वो मिल जाएगा, नहीं तो घेर बदलेंगे। तो ये थे कर्नल बैंसला के बेटे विजय बैंसला, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। सरकार की ओर से कौन यहाँ पर आता है उसका फिलहाल इंतजार जारी है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, पीलूपुरा, बयाना, भरतपुर। और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो बाबूलाल, इस वक्त जब 1:10 हो रहा है, मैं कह सकता हूं ये नई सुबह भी लगभग वैसे ही सूरज लेके आई है जो पिछले 6 दिन की लेकर आई थी। कोई नई सुबह अब तक तो नजर नहीं आई है, लेकिन इसमें प्रयास तो दिख रहे हैं, बहुत ही गंभीर प्रयास दिख रहे हैं सरकार की ओर से। सुबह सुबह सरकार ने करौली के एसपी मृदुल कच्छावा और कलेक्टर सिद्धार्थ सियाह को कर्नल बैंसला के घर पर भेजा, और जब वो मिलकर के बाहर आए तो लगा कि कर्नल साहब ने उनको कोई ठोस आश्वासन दिया है कि सरकार के नुमाइंदे को बुला लीजिए। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, और इसके बाद में कर्नल बैंसला सिकंदरा की ओर निकल गए।
लोगों ने पूछा कि वहां जा क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले से मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित था, लिहाजा मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। यानी कि इसके पीछे एक मकसद ये भी लग रहा है कि इस इलाके में जितना रेस्पॉन्स इस आंदोलन को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो उस तादाद में अब नहीं आ रहे हैं। ये कर्नल हकीकत जानते हैं कि उन्हें इसके लिए आंदोलन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और 2 साल से उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती रही। सिकंदरा एक तरह से एपिसेंटर रहा है जब जब भी आंदोलन उग्र हुआ, तो इसलिए वो उन्होंने पहले से ऐलान किया था कि वो 2 साल के गुर्जरों से संपर्क साधेंगे, कि वो चुप क्यों बैठे हैं, इसलिए वो वहां पर गए हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से नीरज के पवन ने जितने भी बिंदु चीफ सेक्रेटरी को भेजे थे उनमें से काफी कुछ पर चर्चा हो चुकी है। एक बिंदु आज फिर उन्होंने भिजवाया है, मुख्य सचिव उसके ऊपर क्या यानी कि डिसीजन करते हैं, जब वो उनको बता देंगे तो उसके बाद में सरकार की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि वो यहाँ आ जाएं। तीसरा डेवलपमेंट ये है कि आरएस हैं रामलाल गुर्जर, जो कि नीरज के पवन की ही तरह जब जब भी आंदोलन में डायलॉग होता है या बातचीत की टेबल पर लाया जाता है तब वो उनके साथ में रहते हैं, गुर्जरों के साथ में। तो वो जो है अभी अभी विजय बैंसला से मिलने के लिए जा रहे हैं और वो उनसे बात करेंगे कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, आप बातचीत की टेबल पर आइए और खुद कर्नल साहब को भी मनाइए। तो सरकार के प्रयास चल रहे हैं। अभी अभी मेरे ठीक सामने से रामलाल गुर्जर जो हैं वो विजय बैंसला के से मिलने के लिए निकल गए हैं। सामने रोड है तो मैंने उनको देखा है, सड़क है, लेकिन वो इधर झांके नहीं क्योंकि उनको जल्दी से वहां पे जाना था, सरकार को उनको मैसेज पहुंचाना है। पटरी की बात जहां तक की जाए तो पटरी पर कोई ज्यादा भीड़ नहीं है और विजय बैंसला के नेतृत्व को शायद चुनौती मिल रही है। गुर्जर समाज के लोग ये पचा नहीं पा रहे कि कर्नल का सम्मान वो हमेशा से करते हैं, कर्नल उनके नेता रहे, लेकिन विजय बैंसला को क्यों कर्नल आगे कर रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से विजय बैंसला को उन्होंने इस रूप में ला करके, पटरी पर ला करके, गुर्जरों को वहां पर बैठा करके और उन्होंने अपना नेता चुनने की कोशिश की है। तो उनका जन्मदिन वहां मनाया गया विजय बैंसला का, और उस जन्मदिन में नीरज के पवन वहां पहुंचे, उन्होंने उनको केक खिलाया। नीरज के पवन को लगा कि उनकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि नीरज पवन दावा करते हैं कि कर्नल बैंसला उनके पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन पारिवारिक सदस्य के अब तक जो प्रयास किए गए थे कर्नल और उनके बेटे ने नहीं माने। बेटे बाप से कहीं ज्यादा बेटा जिद्दी यहां पर नजर आता है। तो कोशिश तो सरकार की हर ओर से हो रही है, पूरे सुरक्षा तंत्र यहां पर मौजूद है। हर गांव में सरकार के जो लोग हैं वो गुर्जर समाज के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि इस आंदोलन को उग्र होने की देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो एफर्ट्स किए हैं वो सब सामने हैं और आप जब कहेंगे तब सरकार के नुमाइंदे यहां आकर गुर्जर समाज के बीच में अपनी बात कहने को तैयार हैं। जहां पर अडामेंट हो रहे हैं, यानी जिन चीजों को लेकर बात नहीं बन सकती, तो वहां पर सरकार के पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो उसे पूरा कर दे। इसलिए सरकार बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसी वो कोई गलती नहीं करेगी कि आज कोई ऑर्डर में वो कोई चीज मेंशन कर दे जो आने वाले दिनों में फिर उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाए। ठीक है, इसलिए स्वप्निल सब चीजें जो है दुरुस्त होने के का इंतजार फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। शाम तक कुछ न कुछ होगा जरूर। ठीक है। नीरज के पवन उम्मीद लगा रहे थे कि शायद सरकार की ओर से उन्हें फिर इशारा किया जाए कि आप जाइए और पटरी पर जाकर के और बता दीजिए कि हम ये करने वाले हैं और ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल, आप नजर बनाकर रखें। और इधर गुर्जर आरक्षण पर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गुर्जरों के साथ वार्ता हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढा जा सकता है, जो जो बातें हुई हैं उन्हें पूरा करेंगे, सरकार हर लेवल पर बात कर रही है। गुर्जर आरक्षण पर सचिन पायलट का यह बयान कि वार्ता चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान यानी सॉल्यूशन मामले का ढूंढा जा सकता है, जो जो बातें हुई है उन्हें कांग्रेस सरकार पूरा करेगी, हर लेवल पर सरकार बात कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, युवक की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बता दें कि सड़क हादसे में इस युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद अब हंगामा दिख रहा है। एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया है, एसएमएस अस्पताल के बाहर हंगामा किया। बता दें कल बेकाबू ऑडी कार ने कहर बरपा दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने कई गंभीर सवाल उठाए, खासकर ये कि आखिर रफ्तार का इतना शौक क्यों रईसजादों के बीच में। और आज इस मामले पर प्रदर्शन दिख रहा है, एबीवीपी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधा चलते हैं सहयोगी सौरभ क्रियास्ती के पास, जो इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे?
देखिए एबीवीपी अब से कुछ देर पहले एसएमएस अस्पताल की मोर्चेरी पर प्रदर्शन कर रही थी और अब ये सोनी अस्पताल के बाहर पहुंचे हैं। जेएलएन रोड के बाहर जो सोनी अस्पताल है वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो छात्र हैं वो यहाँ पर नीचे बैठ गए और जमकर नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं और इन छात्रों की ये मांग है कि जो ऑडी की टक्कर से जिस माडाराम की मौत हुई है उसको जो है वो मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर यहाँ पर ये जो तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुकी है और चूंकि अस्पताल का ये क्षेत्र है इस लिहाज से यहाँ पर छात्रों को समझाइश करने की कोशिश ये की जा रही है कि इस जगह पर प्रदर्शन करना बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जारी है। जो एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद की ये मांग है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जिसके अंदर उस परिवार को 1 करोड़ की राहत, साथ में जो परिवार है उसमें एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। ये विद्यार्थी परिषद की मांग है और इस मांग को विद्यार्थी परिषद पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और इस मांग को मना कर रही है। इस प्रकार के प्रदर्शन अस्पताल के बाहर इस प्रकार से प्रदर्शन उचित मानते हैं आप? देखिए प्रदर्शन हमारी मांग है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम हमारी मांग को शांतिपूर्वक मनवाएंगे। किस प्रकार का शांतिपूर्वक है? यहाँ पर अंदर मरीज होते हैं, कई तरह की परेशानियां होती है और यहाँ पर आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम हॉस्पिटल के बाहर है, हम मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं दे रहे हैं। हम हमारी मांग को हम बाकायदा सोशल डिस्टेंस के साथ पूरी मास्क लगाकर हम हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम किसी भी जो मरीज है उसको हम समस्या नहीं दे रहे। हम हमारी मांग को पूरी ताकत के साथ मना रहे। हम जल्दी मांग को पूरी करें, हम इस धरने को खत्म कर देंगे। स्वप्निल, दरअसल जो जिस युवती ने टक्कर मारी थी वो बताया जाता है कि सोनी अस्पताल जो कंपनी है उसके किसी रिलेशन में जो है वो युवती है। इस लिहाज से ये जो तमाम एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस लिहाज से सोनी अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जिस प्रकार से अस्पताल के बाहर लगातार मरीजों का आना जाना होता है तो उनको लगातार दिक्कतें जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि पुलिस या प्रशासन को जो काम करना है उसे लेकर आश्वासन देने की स्थितियां आ रही हैं। लोग प्रदर्शन करते हैं, उन्हें यही आश्वासन देना पड़ता है कि नहीं जो हमारा काम है हम वो करेंगे, जिसने एक्सीडेंट किया है हम उसे पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी उन पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है। अब यहां वो आश्वासन में बोल क्या रहे हैं, और अगर आश्वासन में कुछ बोल रहे हैं तो उसे एबीवीपी मान क्यों नहीं रही है? देखिए, एबीवीपी जिस प्रकार से मांग कर रही है 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात कर रही है और सरकारी नौकरी की बात कर रही है, तो इस मामले में जो युवती के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। चूंकि ये मामला नॉन बेलेबल है तो इस लिहाज से जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन सरकारी नौकरी की बात है और मुआवजे की बात है तो वो इस पुलिस स्तर पर नहीं होता, उसको लिए बड़े लेवल पर जो है वो अपनी बात पहुंचाने की बात है वो होनी चाहिए। और यही कारण है कि इस तरह का प्रदर्शन करके एबीवीपी एक तरह से उच्च स्तर पर अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये मुआवजे की बात जो है वो उच्च स्तर पर पहुंची है नहीं पहुंची है। सर, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना उचित मानते हैं आप लोग, इनको क्यों नहीं हटाते? अभी हटाया जा रहा है, अपनी मांगे दे रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को किया। ठीक है, चलिए शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद सट्टेबाजों पर शिकंजे की बात।